बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करने जाएंगे उसका नाम है ब्लेस्ड टेक्सटाइल्स लिमिटेड। ये स्टॉक मार्केट में टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर में रजिस्टर है और इसका स्टॉक मार्केट में सिंबल BTL है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यार्न वोवन फैब्रिक, और ये कंपनी सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर चल रही है, जिसका मतलब है कि इनका इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपना पावर प्लांट है। ये कंपनी उमर ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। उमर ग्रुप का अगर तारुफ़ करने जाएं, बनेरो टेक्सटाइल, ब्लेस्ड टेक्सटाइल, फैसल स्पिनिंग मिल्स, फुटवेयर की प्रोडक्ट में देखें तो हश पपीज़ एक बहुत बड़ा ब्रांड पाकिस्तान के अंदर है, जिसके अंडर कैटरपिलर और बहुत से फुटवेयर के डिफरेंट ब्रांड के लाइसेंस इनके पास हैं, सेलिंग के और मैन्युफैक्चरिंग के। इसके साथ साथ लेदर गारमेंट्स के लिए इन्होंने अपनी टैनरीज़ लगाई हुई हैं और उसके साथ साथ इन्होंने अपनी डेयरी की एक पूरी प्रोसेसिंग फील्ड बनाई हुई है, जिसके अंदर तमाम किस्म की डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाई जाती हैं। और इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए एक 34 मेगावाट का पावर प्लांट भी इन लोगों ने बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप ने ऑलमोस्ट काफ़ी एरियाज़ कवर किए हुए हैं। और अगर मैं भूला नहीं तो सिटी टावर लाहौर के अंदर जो है वो भी इनकी ही ओनरशिप है। अब ज़रा हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे ज़रा नज़र डालते हैं। ब्लेस्ड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की शेयर प्राइस इस वक्त 421 रुपये है और इसके शेयर की करंट फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसके शेयर ने अपना 52 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस जो टच की वो 15 रुपये 14 पैसे और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस जो थी वो 240 रुपये 50 पैसे थी। इसका स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट 15% है। अगर हम इसकी लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो तकरीबन 42% ईयर टू ईयर इसकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ आई है लास्ट 365 डेज़ में। और अगर हम इसकी लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस या लास्ट 3 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो इसने अपनी प्राइस में नेगेटिविटी शो की। अगर लास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखें तो 9.46% इसकी प्राइस नेगेटिव रही, जो कि -39 रुपीज़ हैं। इसकी ईयर एंडिंग देखी जाए तो जून के अंदर होती है इसका ईयर एंड, और ये एक शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। इसके साथ साथ इसकी बुक वैल्यू देखी जाए इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक तो 776.99 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि इसकी करंट वैल्यू और उसकी बुक वैल्यू में ठीक ठाक डिफरेंस है। और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू देखी जाए तो वो तकरीबन 925.39 रुपये है। दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए इसकी करंट प्राइस 421 रुपये है और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 925 रुपये इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक, या जितने भी रिसर्च हाउसेस हैं उनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक आ रही है। उसकी वजह क्या है ज़रा हम उसको देखते हैं। अब हम इसके लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट्स देखते हैं तो हमें इसकी वजह समझ आ जाएगी। 2017 में 38 रुपये 21 पैसे का EPS इसने शो किया और 153% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2018 में 57 रुपये 29 पैसे का EPS शो किया और 230% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2019 में 98 रुपये 79 पैसा इसने EPS शो किया और 198% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2020 में 66 रुपये 12 पैसे इसने EPS शो किया और डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को 234% दिया। अब 2021 के रिज़ल्ट अगर हम देखें तो पहले क्वार्टर में 13 रुपये 66 पैसे EPS शो किया, दूसरे क्वार्टर में 50 रुपये 26 पैसे EPS शो किया और तीसरे क्वार्टर में 108 रुपये 35 पैसे EPS शो किया। अगर हम देखें तीनों क्वार्टर में तो इसकी EPS बढ़ती जा रही है
और इसकी फुल तीनों क्वार्टर की ईपीएस 172 रुपये 27 पैसे ईपीएस आया, जो कि इसके लास्ट 5 ईयर्स के किसी भी ईयर के फुल ईयर के रिज़ल्ट के ऊपर अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा है। इवन ज़्यादा ही नहीं, लास्ट 5 ईयर के फुल ईयर के रिज़ल्ट्स पे देखें तो अराउंड 2x के मल्टीपल के ऊपर इसके 9 मंथ की ईपीएस शो हो रही है। सबसे ज़्यादा इसने 98 रुपये 79 पैसा इसने ईपीएस शो किया था। अगर उससे भी 9 महीने का रिज़ल्ट कंपेयर कर लिया जाए तो अराउंड 74 रुपये का तकरीबन डिफरेंस आता है। ये इसकी पहली वजह है जिसकी वजह से इसकी एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 925 रुपये एक्सपेक्ट की जा रही है और इसकी बुक वैल्यू जो निकलती है इसके मुताबिक तो वो 776 रुपये 99 पैसे निकलती है। अब ज़रा हम इन फाइनेंशियल्स के मुताबिक इसकी पीई देखें तो 1.83 पीई इसकी कैलकुलेट होती है 9 महीने के फाइनेंशियल्स के मुताबिक जो 2021 के अंदर इन्होंने शो की, और इसका ईबिडा जो है वो 2.16 बनता है। पी और ईबिडा क्लियर कट ये शो करते हैं कि इस स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रूम है। एक अच्छे और नॉर्मल शेयर की पीई और एबिडा जो है वो 7 से 10 के दरमियान होना चाहिए और जो एक्सपेक्टेशन को सरपास करे वो 12 से 18 के दरमियान ट्रेड करना चाहिए। लेकिन हमारी मार्केट में कई शेयर ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपेक्टेशन को सरपास किया तो वो 25 से 30 के दरमियान पीई और एबिडा की रेशो में ट्रेड कर रहे होते हैं। 9 मंथ के रिज़ल्ट देखे जाएं तो सबसे पहले तो इनको सेल्स में 20 से 22% ग्रोथ मिली लास्ट ईयर के कंपैरिजन के लिहाज से, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा एडिशन किया वो 7% एक्सपोर्ट्स बढ़ी। ऑल्दो कि लोकल सेल भी 13% बढ़ी, लेकिन एक्सपोर्ट में जब डॉलर फ्लक्चुएशन आई तो ठीक ठाक इन्हें उसका एडवांटेज मिला। दूसरा बड़ा एडवांटेज इनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट काफ़ी हद तक नीचे आई। फाइनेंसिंग कॉस्ट को नीचे आने के साथ साथ इन्होंने रीफाइनेंसिंग काफ़ी कराई, तब भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इन्हें तकरीबन 115 मिलियन का एडवांटेज हुआ। फ्यूचर में देखा जाए तो अल्टीमेटली काइबो रेट अभी 3 से 6 महीने में नहीं बढ़ना जा रहा, जिसका मतलब है कि इन्हें फाइनेंसिंग में जो एडवांटेज अभी इन्होंने गेट किया वो इनका कंटिन्यू रहने के चांसेस अगर 3 से 6 महीने के रेफरेंस के साथ अगर हम बात करें। इसके साथ साथ कंपनी ने फ्यूचर प्लान्स के अंदर मशीनरी इंपोर्ट के लिए और प्लांट एक्सटेंशन के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी ओपन कर दिया हुआ है। ये तो हैं करंट प्रोस्पेक्ट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इस कंपनी के लिहाज से। अब हम इसका प्राइस प्रोस्पेक्ट देखें लास्ट 5 ईयर के ईपीएस के कंपैरिजन में, तो इसने जो हाईएस्ट इस साल किया 514 का, वो पहले कभी भी नहीं इसने हाईएस्ट प्राइस शो की थी। इसने हाईएस्ट प्राइस जो टच की थी बिफोर दैट वो 2019 के स्टार्ट से पहले 2018 के मिड में, जिसका मतलब है 2019 का फिस्कल ईयर चल रहा था, तब इसने ईपीएस 98 रुपीज़ शो किया था। हमें याद रखना चाहिए तो उस टाइम ये 404 रुपये का हाईएस्ट हिट करके गया था। अब 9 महीनों पे 172 रुपये की ईपीएस और इस वक्त इसकी प्राइस 421 रुपये है। और करंट लॉकडाउन की खबरें अगर हम देखें तो मुझे उम्मीद है ये 390 से 310 रुपये के दरमियान मिलने के ब्राइट चांसेस हैं हमें। और इसकी एक्सपेक्टेड बोर्ड ऑफ मीटिंग जो हमारे मुताबिक होने जाएगी वो लास्ट 10 डेज़ ऑफ सितंबर में प्लान हो सकती है, जिसका मतलब है कि हम एक अच्छा रिज़ल्ट देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में भी, और जिसकी एक्सपेक्टेशन हमारे मुताबिक 40 से 45 रुपये है। इसका मतलब है कि ये 225 से 30 रुपये के दरमियान ईपीएस शो करने जा सकता है। इन तमाम कंडीशंस और पैरामीटर्स को देखते हुए 390 की बाइंग के हिसाब से जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 से 4 दिनों में, ये हमें 390 या 410 के दरमियान मिल जाएगा। हमारी टारगेट प्राइस इस स्क्रिप्ट के लिए अगले 3 से 6 महीनों के लिए
600 से 650 रुपए के दरमियान है। और दोस्तों याद रखिएगा, इस कंपनी का मोमेंटम देखे जाए EPS के लिहाज से और एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ देखी जाए, इस साल इसका एक्सपोर्ट्स का साइज़ 18 अरब रुपीस था, जो कि बहुत हेल्दी है। तो हम ये कह सकते हैं आसानी से कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने से हम लोग इसकी प्राइस, जिस तरह बिनोरो टेक्सटाइल की प्राइस काफ़ी ऊपर है, जो कि 1040 रुपये पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग इस कंपनी को भी अच्छे लेवल पे ट्रेड होता हुआ देखेंगे इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। और इसका मोमेंटम EPS का कंटिन्यू होते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि करंट एक्सपेक्टेशन जो 600 रुपये की है, वो अराउंड 800 से 900 रुपये के दरमियान ये कंपनी अगले 3 से 4 सालों में लैंड कर सकती है आसानी से। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।